अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद हुसैन। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको कुछ इस तरह की खबरें मिलती रहें। पाकिस्तान में अगर आप बाइक चलाने वाले लोग हैं तो भाई आपके लिए फिर से खतरनाक खबर। वो खबर ये कि जनाब वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसके बाद जनाब आवाम के ऊपर जुल्म ढाने वाले की इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये आवाम का कहना है कि यार इन लोगों के बिल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पर की इलेक्ट्रिक ने अब मदद मांग ली है वज़ीर आला सिंध से और इन्होंने कहा कि जी हमें मुलाजमीन की हिफाजत और बिलों में अदम अदायगी के मामले पर जो है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात चाहिए और स्टाफ के कुछ चोरी के खिलाफ हमारी मदद करें। यानी कि एक ख़त लिखा है वज़ीर आला सिंध को और अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हुकूमत की तरफ से बिजली की कीमत में इजाफा लोगों को मुतासर कर रहा है और बिल रिकवरी में भी मसाइल दरपेश आ रहे हैं। 262 फीड्स पर बिजली चोरी और अदम अदायगी के बायस वाजबात 64 अरब रुपए तक जा पहुंचे हैं। दूसरी जानब जो कि रिसेंटली खबरें हैं और इमरान खान के हवाले से वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि इमरान खान सियासत के लिए लाशें चाहता है जो हम देना नहीं चाहते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान चाहता था कि 5 या 6 वर्कर्स मरें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनाब एक और खबर से आपको आगाह करते चलें कि हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर के हलके से जो है इलेक्शन लड़ेंगी और इस तरह के 297 और 30 नशिस्तों के लिए पोलिंग भी होगी और इसके कागजात भी जमा करवा दिए गए हैं। जनाब कुछ एंटरटेनमेंट के हवाले से बात करते हैं। बॉलीवुड के संजू बाबा ने कॉमेडी फिल्म हेरा फेरी के तीसरे हिस्से में किरदार से मुतालिक सस्पेंस खत्म कर दिया है। इन्होंने बताया कि वो हेरा फेरी 3 में नाबीना डॉन का किरदार निभा रहे हैं और याद रहे कि फिल्म की शूटिंग रवां साल ही शुरू हो जाएगी। तो जनाब जितने भी संजय दत्त के चाहने वाले लोग हैं वो इस चीज का बेकरारी से इंतजार कर रहे होंगे कि संजय दत्त किस तरह से कॉमेडियन बनकर फिर से आएंगे, क्योंकि मुन्ना भाई जो है काफी हिट हुई थी और इसी हवाले से जो कि काफी लोग इसे पसंद भी कर रहे थे और करते भी हैं। और जनाब हमारे पड़ोसी मुल्क से एक और खबर है। तिहाड़ जेल में कैदी भारतीय जुराइम पेशा गिरोह ने फिर से सलमान खान को धमकी दी है और उन्होंने कहा कि सलमान खान हमसे माफी मांगे वरना बहुत बुरा होगा। और याद रहे कि ये वो ही ग्रुप है जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले की जान ली थी। मीटा ने 10,000 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। आपको याद रहे कि ये मीटा वो है जो फेसबुक की अभी रिसेंटली एक कंपनी बनी है जो कि काफी लोग उम्मीद रख रहे थे कि यार इससे कुछ हमें कमाने को मिलेगा, पर अब खबर इनके हवाले से ये आ चुका है कि जनाब ये भी अपने मुलाजमीन को नौकरी से बरतर कर चुके हैं। और ये सूरत हाल जो है अमेरिका में पेश आई है और अमेरिकी कंपनियां बहुत सारी ऐसी हैं जो अपने मुलाजमीन को नौकरी से खारिज कर रही हैं और उनकी वजह ये है महंगाई हर दुनिया के कोने में इस वक्त सर चढ़कर बोल रही है और जिसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ एक आम आवाम नौकरी से हाथ धोता है या फिर कुछ अनाज की कमी ही महसूस की जा रही होती है। ये थी अच्छी खबरें और बुरी खबरें, और इसमें जो सबसे ज्यादा मुझे बुरी खबर लगी वो ये है कि जनाब कराची के अंदर जितने भी बाइकर हजरात हैं उनके लिए फिर से 5 रुपए का इजाफा हो चुका है पेट्रोल में। और पेट्रोल की जो मसनूआत हैं जब भी महंगी होती हैं तो फिर ऑटोमेटिकली महंगाई पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल जाती है। अब रमज़ान शरीफ भी आने को है, आया फिर क्या कोई इकदाम उठाए जाते हैं या फिर से आवाम की कमर तोड़ देगी ये महंगाई? उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप भी उम्मीद रखें, मैं भी उम्मीद रखता हूँ। मिलते हैं कुछ नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।